तो चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने के बाद इस वीडियो में हम बात करते हैं हेलो एल्केन की अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो बेटा इस वीडियो में मैं जो अभिक्रियाएं आपसे बात करने वाला हूं जिनके बारे में, वो आपकी बोर्ड परीक्षा में बेटा बिल्कुल पूछी जाती हैं, बड़ी फेवरेट मानी जाती हैं बोर्ड परीक्षा की। तो इसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए ताकि अगर अभिक्रियाएं आती हैं तो आप बिल्कुल बेटा सही से करके आ सकें। तो चलिए देखते हैं अगली जो अभिक्रिया है बच्चों, वो क्या है, विलोपन अभिक्रिया। अब बेटा विलोपन होना मतलब आप जानते हो बेटा गायब होना। तो यहां पर कोई गायब होगा, कौन होगा सर गायब? तो बेटा यहां पर गायब होगा हेलोजन परमाणु और साथ में बीटा हाइड्रोजन परमाणु। अब ये बीटा हाइड्रोजन क्या है सर? तो चल बेटा देख बीटा हाइड्रोजन किसे कहते हैं अपन देखते हैं। मान लो बेटा आपके पास है कोई हेलो एल्केन, ये रहा आपके पास CH3 CH2 और यहां पर है बेटा X, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, ये कार्बन है, यहां पर 3 H है, इसको थोड़ा सा बेटा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ये, और साथ ही साथ बेटा C, और इस C के साथ भी 2 हाइड्रोजन है और X है। अगर इसी को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई बुराई नहीं है बेटा। तो देखिए अभी ध्यान से, ये रहा आपका हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वह कहलाता है बेटा अल्फा कार्बन। क्या बोला बच्चों मैंने? हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं बच्चों अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं बेटा बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन जो होता है उसे हम कहते हैं बेटा बीटा कार्बन, ठीक है। और सुनिए, अब अल्फा हाइड्रोजन से अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा इन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा बीटा हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर के बच्चों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हेलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन परमाणु को कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन होंगे उनको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। अब विलोपन अभिक्रिया में क्या है बेटा, विलोपन अभिक्रिया में ये जो हेलोजन परमाणु है और साथ में एक बीटा हाइड्रोजन, ये बेटा फरार हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे होती है ये विलोपन अभिक्रिया। तो बेटा मान लीजिए आपके पास यही यौगिक है CH3। अब बेटा CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये CH3 है बेटा, इसको लेकिन मैं इस तरीके से CH2 और H ऐसे लिख सकता हूं ताकि अभिक्रिया आपको अच्छे से समझा सकूं मैं। अब दूसरा कार्बन है बेटा CH2 और इसके साथ जुड़ा है क्या X, ये मेरा यौगिक है बेटा हेलो एल्केन, ठीक है। अब जब इस हेलो एल्केन को बच्चों हम गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, तो जब इसे हम प्रबल क्षार है बेटा, तो क्षार के लिए हम OH माइनस का चिन्ह रखते हैं यहां पर कि ये एक प्रबल क्षार है। तो जब किसी हेलो एल्केन को, बीटा हाइड्रोजन वाले हेलो एल्केन को प्रबल क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है बेटा, तो होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखें, होगा कुछ ऐसा, बीटा हाइड्रोजन तथा हेलोजन परमाणु विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं बेटा। कौन कौन भाग गए बच्चों? हेलोजन और हाइड्रोजन, और ये बना लेते हैं HX यानी कि हेलोजन अम्ल। X जैसे बेटा Cl बन सकता है, HCl, HBrHI ऐसे कुछ बन जाता है। और जब एक हाइड्रोजन इसका गया भाई, हेलोजन इसका गया, कार्बन बड़ा दुखी, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन का भी एक बंध टूट गया। अब दोनों कार्बन का क्योंकि एक एक बंध टूट गया है बेटा, तो ये क्या करेंगे, अपना दुख दूर करने के लिए आपस में एक नया बंध बना लेंगे। होगा क्या बेटा, आपस में ये CH2 इनके बीच में एक बंध तो पहले से ही था, ये देखिए आप, ये एक बंध तो पहले से ही था। अब जब इनका एक एक बंध दोनों का टूटा तो इनने बेटा आपस में ही एक नया बंध और बना लिए,
और इस तरह से मुझे क्या मिला मेरे बच्चों, एल्कीन। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, इस अभिक्रिया को कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो कुल मिला के बेटा ध्यान से सुने कि जब हेलो एल्केन को किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हेलो एल्केन का हेलोजन परमाणु और एक बीटा हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर के विलुप्त हो जाते हैं और साथ में बेटा एल्कीन यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं या बेटा इसे हम बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखें बेटा, क्या कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो ये इस तरह से होती है। तो बेटा इस अभिक्रिया का उदाहरण हम देखें, जैसे बच्चों मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 और Cl। ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैंने कराया किससे, मान के चलिए बेटा KOH से। लेकिन बच्चों KOH कैसा लेंगे यहां पर, इसके पहले जब हमने बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ा था तो KOH लिया था कैसा बच्चों, जलीय। अब लेंगे हम KOH एल्कोहलीय। क्यों बेटा, क्योंकि जब एल्कोहली KOH लेते हैं ना तो उसकी क्षारीयता बढ़ जाती है, वो एक प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो यहां पर KOH लिया बेटा हमने, वो भी कैसा, एल्कोहलीय। एल्कोहली के लिए बेटा अपन या तो आप चाहो पूरा एल्कोहली लिख लो या एल्को लिख लो बेटा या ALC लिख लो, अब आपकी मर्जी है भाई, है ना। चलिए मैं भी एक काम करता हूं, आपके साथ देता हूं बेटा, मैं भी हिंदी में ही लिखूंगा इसे। KOH है और ये कैसा है बेटा, एल्कोहलीय। ठीक है ना। तो एल्कोहलीय KOH यहां पर हमने ले लिया। और साथ में बेटा गर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई गर्म होगा तभी तो बंध टूटेंगे ना। ये जो बंध टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, अपने आप तो टूटेंगे नहीं। जब आप ऊर्जा दोगे, ऊष्मा दोगे, तभी तो बेटा बंध टूटेगा। तो यहां होगा क्या बेटा, देखिए यहां से एक H और ये Cl, ये निकल जाएंगे भाई साहब, HCl बना लेंगे। और बच्चों इन दोनों के बीच में एक नया बंध बन जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, एल्कीन। बहुत बढ़िया बेटा, इस तरीके से हम यह अभिक्रिया समझ सकते हैं। तो कुल मिला के बेटा अगर मैं क्लोरोइथेन की, देखिए अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्लोरो एल्केन की अभिक्रिया बेटा KOH से अगर हम करा रहे हैं तो दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें गलती ना करें बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं गलती ना करें, लेकिन मुझे पता है कुछ नालायक तो ऐसे होते हैं, उन्हें गलती करनी ही है। ध्यान से देखिए, KOH बेटा दो तरह का होगा, एक तो होगा क्या, जलीय, एक होगा बेटा जलीय और दूसरा होगा एल्कोहलीय। ठीक है, एक होगा जलीय और दूसरा होगा बेटा एल्कोहलीय। जब जलीय KOH होता है तो बेटा क्या बनता है यहां पर, एल्कोहल। जलीय के साथ क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। ठीक है, और जबकि एल्कोहली KOH के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा। तो ये अभिक्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको बोर्ड परीक्षा में बेटा पूछी जा सकती है। चलिए फिर थोड़ी सी बात और करता हूं मैं इस विलोपन अभिक्रिया की बेटा। मान करके चलिए मेरे पास बच्चों एक हेलो एल्केन कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये है मेरे पास एक हेलो एल्केन। ठीक है भाई साहब, है, बहुत अच्छी बात है। इसकी खासियत क्या दिख रही बेटा आपको, कि इसमें तो भैया दो दो बीटा हाइड्रोजन है, मतलब दो दो तरफ बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन दो दो है। कैसे, चलिए देखते हैं। यह है हैलोजन, हैलोजन से जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा के आजू वाला बीटा और बाजू वाला बीटा। अल्फा के आजू बाजू दोनों तरफ बेटा बीटा कार्बन है। ठीक है, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो सर ऐसे में हैलोजन के साथ फरार होने वाला, विलुप्त होने वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन या ये वाला बीटा हाइड्रोजन। तो बेटा ऐसे में दोनों को एक एक बार फरार करो
और जो यौगिक बन रहा है वो बनाओ। चलिए देखते कैसे। मान के चलिए मैंने इसको बेटा किसी क्षार के साथ, मान लीजिए KOH लिया मैंने, कैसा लिया बेटा, अल्कोहलीय, और क्षार के साथ मैंने इसको किया बच्चों क्या, गर्म। ठीक है, इस तरह से। तो होगा क्या बेटा, क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। तो एक बार तो भाई साहब, एक बार हमने बीटा इसे माना, ठीक है, दोनों को एक साथ बीटा नहीं मानना है, एक बार इसे मानो एक बार इसे मानो। पहली बार में मान लीजिए हमने इसे माना तो इसका H निकला और ये Cl निकला, HCl बना के फरार हो गए, HCl गायब। अब देखिए जब H यहां से निकला, Cl यहां से निकला, तो जो बेटा नया बंध है इन दोनों के बीच में बन जाएगा। मतलब बेटा मिलेगा क्या, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड बेटा CH2, ये मिल जाएगा मेरे बच्चों आपको। और इसके बाद एक बार मैं इस बीटा से निकाल लूं H, मतलब बेटा ये Cl निकला, इसका H निकला, HCl बना के गायब। अब क्योंकि Cl यहां से निकला, H यहां से निकला, तो नया बंध इन दोनों के बीच में बनेगा। मतलब बेटा साथ में एक और एल्कीन बनेगा यहां पर, CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो एक का नाम है बेटा 1 ब्यूटीन, और बेटा दूसरा जो बना है ये आपका है 2 ब्यूटीन। अब बेटा मान करके चलिए आपको पूछ लिया गया कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, कौन प्रचुर मात्रा में बनेगा और कौन अल्प मात्रा में बनेगा। तो बेटा बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बड़े प्यार से बता देंगे। इस बात को समझाने के लिए बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ज़ेटसेफ। क्या नाम था बेटा, ज़ेटसेफ। उनके नाम पर ही एक नियम बना, उन्हीं ने इसके बारे में बताया कि कौन अधिक बनेगा कौन कम, और उसी के नाम पे बेटा नियम बना। नाम था उनका ज़ेटसेफ, लेकिन बेटा हमने नाम बिगाड़ दिया और हमने बोल दिया सेटजेफ। तो यहां से बना सेटजेफ का नियम। और बेटा सेटजेफ का नियम कहता है कि यदि हेलो एल्केन में, कौन सा हेलो एल्केन है बेटा, द्वितीयक हेलो एल्केन में, द्वितीयक हेलो एल्केन को क्षार के साथ, प्रबल क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें द्विबंध वाले कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। द्विबंध वाले कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। इस बात को बेटा थोड़ा सा समझेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं अपन। बेटा सेटजेफ ने क्या बोला, इस बात को अपन थोड़ा सा समझेंगे। यहां देख बेटा द्विबंध वाला कार्बन ये है तेरा, इससे केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा है और कुछ तो है नहीं, उस साइड तो कुछ है नहीं बेटा। यहां पर द्विबंध वाले कार्बन से एक एल्किल समूह ये जुड़ा है और एक एल्किल समूह बेटा ये जुड़ा है, और इस तरह से दो एल्किल समूह जुड़े होने के कारण यह जो उत्पाद बनेगा ये अधिक मात्रा में बनेगा। आती बेटा मेरी बात समझ में। जबकि इसमें बेटा कम एल्किल समूह जुड़े हैं तो ये होगा कम मात्रा में। जो अधिक मात्रा में ये बन रहा है बेटा, किसने बताया हमें, सेटजेफ के नियम ने। और सेटजेफ के नियम से ये हम बता रहे हैं, इसीलिए बेटा इसको हम बोलते हैं सेटजेफ उत्पाद। क्या बोलते हैं बेटा, सेटजेफ उत्पाद। और जबकि जो कम है बेटा इसे हम बोलते हैं हॉफमैन उत्पाद, हॉफमैन उत्पाद। ठीक है बेटा, तो सेटजेफ उत्पाद अधिक होगा, हॉफमैन उत्पाद कम होगा। चलिए इस बात को बेटा हम सेटजेफ के नियम को एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मैंने समझा दिया हूं सारी बातें आपको, लेकिन फिर भी बेटा एक बार देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी हेलो एल्केन के विहाइड्रो हेलोजनीकरण मतलब बेटा हाइड्रोजन और हेलोजन का हम विलोपन करा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप इतना कठिन नहीं लिख पा रहे मान लो, तो आप सीधे लिख लो बेटा, यदि किसी हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया की जाती, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया की जाती है तो
तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें द्विबंध वाले कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। मतलब बेटा यहां पर अगर दो एल्कीन बन सकते हैं तो वह एल्कीन अधिक होगा जिसमें द्विबंध वाले कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होंगे। कुल मिला के बेटा ऐसे भी सोच सकते हो आप कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में होगा जिसमें द्विबंध बीच में होगा। किनारे वाले द्विबंध वाला कम बनेगा, क्योंकि उसमें किनारे में अगर द्विबंध है तो एल्किल समूह एक ही साइड होगा बेटा, बीच में द्विबंध है तो एल्किल समूह दोनों तरफ होगा, और वही हमारा क्या होगा बच्चों, अधिक उत्पाद होगा। ये थी बेटा आपकी कौन सी अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। तो सारी बातें बेटा क्लियर करने की कोशिश किया मैंने। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई छोटा सा भी डाउट है मेरे बच्चों को तो बेटा फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फटाक से आपके जो भी डाउट है बेटा उनको सॉल्व करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है बेटा धातुओं से अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन कुछ धातुओं से बेटा कुछ विशेष अभिक्रियाएं देते हैं, उनकी भी हम बात करने जा रहे हैं यहां पर। पहली है सोडियम से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बोर्ड परीक्षा के लिए तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये बेटा संकट मोचन प्रश्न बन के आएगा आपके लिए, क्योंकि ये आसान भी है और बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आप भी देखना, पहले समझ लो फिर चेक करना सही में पूछा जाता है कि नहीं। तो बेटा हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं सोडियम धातु से, ठीक है। तो इसको बेटा लिखने का थोड़ा सा जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी में आप याद रखें, मजा आएगा आपको, फटाक से याद हो जाएगी। सोडियम के बच्चों यहां पर हमने 2 परमाणु लिए, हेलो एल्केन के भी हमने 2 परमाणु लिए, लेकिन दूसरे हेलो एल्केन को बेटा RX ना लिख करके मैंने XR लिख दिया। भाई लिख सकते हैं, अभिक्रिया समझने के लिए हम लिख सकते हैं। और ये अभिक्रिया जो करा रहा हूं बेटा मैं, ये अभिक्रिया हो रही है आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हो रही बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब बच्चों ये अभिक्रिया होगी तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये X Na और X मतलब बेटा 2 Na और 2 X गायब हो जाएंगे भाई साहब, और जब ये गायब होंगे तो ये बनाएंगे 2 NaX, और यहां पर बेटा ये एल्किल समूह इस एल्किल समूह से जुड़ जाएगा RR, जिसे बेटा हम बोलते हैं क्या, एल्केन, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन। और इसी अभिक्रिया को हम एक नाम से जानते हैं बेटा, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, वुड्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड परीक्षाओं की फेवरेट है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो होता क्या है, जब हेलो एल्केन सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेटा वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आपको जैसे आता है वुड्स अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो भाई आप समीकरण लिख दीजिए, खत्म काम, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको आता है बेटा वुड्स अभिक्रिया को समझाइए, तो भाई फिर समझाना पड़ेगा यार। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी होगी। हम क्या लिखेंगे बेटा, देख थ्योरी याद मत करने लगना, बड़ा आसान है बेटा, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। जब हेलो एल्केन सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बेटा इसका एक आध उदाहरण और हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो इसका एक उदाहरण बेटा, R की जगह हमने ले लिया CH3 और मान लो बेटा X की जगह हमने ले लिया Cl। इसकी अभिक्रिया बेटा हम कराने जा रहे हैं सोडियम से। जैसा कि मैंने बताया 2 सोडियम ले लो आप। क्या ले लेंगे बेटा यहां पर अपन, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं बेटा दूर दूर, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। 2 सोडियम ले लिए ये हमने, और बेटा हेलो एल्केन के भी, जो भी हेलो एल्केन आप ले रहे हो उसके बेटा 2 अणु लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये अभिक्रिया जो होती है बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर ले लेते हैं यहां पर अपन। अब होगा क्या बेटा, ये 2 Na और 2 Cl आपस में मिलेंगे और ये बनाएंगे बच्चों क्या, 2
NaCl और साथ में बेटा साथ में बनेगा क्या CH3 मतलब कि CH3 बॉन्ड CH3 ठीक है, इथेन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? एथेन। तो इस तरह से ये वुड्स अभिक्रिया का एक उदाहरण भी हो गया। तो आई होप बेटा आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, अगर वुड्स अभिक्रिया मान के चलो बेटा 10% चांस है कि नहीं आई, तो उन 10% में गारंटी की फिर ये आएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उत्पाद बनाएगी बेटा। किससे अभिक्रिया कराने जा रहे हैं बेटा हम? मैग्नीशियम से। किसकी? हेलो एल्केन की। ये रहा आपका हेलो एल्केन, इसकी अभिक्रिया बेटा आप कराने जा रहे हैं किससे? मैग्नीशियम धातु से। अब बच्चों होता क्या है, जब मैग्नीशियम धातु से यहां पर बेटा इस अभिक्रिया को भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है, ठीक है ना। शुष्क ईथर का होना यहां भी जरूरी है। तो होता क्या है, Mg R और X के बीच में घुस जाता है बेटा, कबाब में हड्डी बन जाता है। R और X के बीच में कौन आ जाएगा? Mg। इस तरह से बेटा बनेगा क्या? R MgX। और इस यौगिक को मेरे बच्चे कहते हैं क्या? R मतलब बेटा एल्किल, R का मतलब क्या होगा बच्चों यहां पर? एल्किल। Mg का मतलब बेटा मैग्नीशियम, एल्किल का मतलब क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम। और बेटा क्या बन जाएगा? हैलाइड। तो इस तरह से बेटा ये बनता है क्या? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। अब बेटा हाँ ये बड़ी की मात्रा है ना, अब आप देख लेना बेटा, इतना तो आप सबको आता ही है ना। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड तो बन जाएगा भाई साहब। इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को बच्चों हम कहते हैं क्या? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखें। अब आपको पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप फटाक से बोलेंगे बेटा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX को ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है बेटा, बढ़िया है। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। एक आध उदाहरण पहले देखते हैं बेटा, और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसके बारे में, आपको ध्यान से देखते चलिए। मान के चलिए बेटा आपके पास है CH3Br, इसकी अभिक्रिया आपने कराई बेटा मैग्नीशियम धातु से। किसकी उपस्थिति में बच्चों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और मैंने तो बताया बेटा आपको कि मैग्नीशियम बनेगा कबाब में हड्डी, यानी Mg आ जाएगा इन दोनों के बीच में, तो बन क्या जाएगा मेरे बालक? CH3MgBr। मतलब बेटा नाम क्या होगा इसका? CH3 मतलब मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा बेटा? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसे भी हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नॉर्ड जो है एक बेटा साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, उसी के सम्मान पर, उन्हीं के सम्मान पर बेटा इसे हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की एक बात है बेटा, ये जो आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक होता है ये अत्यधिक सक्रिय होता है बेटा। कैसा होता है? अत्यधिक सक्रिय मतलब प्रबल क्रियाशील होता है बेटा, मतलब कि फटाक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। और फटाक से रासायनिक अभिक्रिया करने के कारण क्या करता है बेटा? फटाक से रासायनिक अभिक्रिया करने के कारण इसे हम पानी के साथ नहीं रखते हैं बेटा। यहां पर देखो हम शुष्क ईथर ले रहे हैं। शुष्क मतलब बेटा सूखा, यानी जिसमें नमी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर बेटा नमी रही, पानी रहा, तो वो जो नमी होगी, जो पानी होगा, वो इस ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर लेगा और बेटा अभिक्रिया के बाद हमें ग्रिग्नॉर्ड मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड जो बनेगा वो तो अभिक्रिया कर लेगा नमी से। कैसे करेगा? देखिए ग्रिग्नॉर्ड है RMgX। छोटी सी बात है बेटा, बस 2-5 मिनट अपने, और बहुत अच्छी चीज सीख के जाएंगे अपन आज। ये है ग्रिग्नॉर्ड, इसमें बेटा हमेशा बनता है R- और MgX+। तो देख भाई ऐसा क्यों है? Mg तो भाई साहब धातु,
धातु होने के कारण इसका स्वभाव है इलेक्ट्रॉन देने का। तो R यहां क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण बेटा, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसमें आ जाएगा माइनस चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन देने के कारण आ जाएगा प्लस चार्ज। और बच्चों Mg और X जो है, इनका तो बच्चों आयनिक बंध है, प्रबल आयनिक बंध, 7 जन्मों का बंधन, फेविकोल से भी मजबूत बंध है, ये बेटा आसानी से नहीं टूटेगा। जब भी ग्रिग्नॉड की अभिक्रिया कराओ ना बेटा, मेरी ये बात ध्यान रखना, कभी आपसे गलती नहीं होगी इसको तोड़ना R माइनस और MgX प्लस में। अब जिससे अभिक्रिया करा रहा है बस उसके अपोजिट चार्ज से जोड़ देना बेटा, जैसे इस माइनस को उसके प्लस से जोड़ देना, इस प्लस को उसके माइनस से जोड़ देना, जिससे अभिक्रिया होगी। मान के चल बेटा, इसने किया जल से अभिक्रिया। अब हमारे बच्चे तो भाई ये बात जानते हैं कि जल मतलब H प्लस और OH माइनस, तो जल मतलब बेटा H प्लस OH माइनस, तो ये H प्लस आएगा बच्चों R माइनस के पास, OH माइनस जाएगा MgX प्लस के पास। तो बच्चों अभिक्रिया से बनेगा क्या, RH यानी कि एल्केन, एल्केन, और साथ में बच्चों यहां पर क्या होगा, MgX के साथ कौन जुड़ गया जाके, OH, और इस तरह से एल्केन बना लेगा। जब ग्रिग्नॉड अभिकर्मक जल से अभिक्रिया करेगा बेटा, एल्केन बना लेगा। तो कुल मिलाकर के 2-3 बातें हैं जो आपको बेटा बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। पहली, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे बेटा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉड अभिकर्मक कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड या बेटा हेलो एल्केन मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है तो बेटा ग्रिग्नॉड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ग्रिग्नॉड अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण यदि नमी या जल उपस्थित होता है तो यह नमी या जल से अभिक्रिया करके बेटा एल्केन बना लेता है, इसीलिए इसको शुष्क ईथर में रखा जाता है। अब आपसे बेटा हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि ग्रिग्नॉड अभिकर्मक को शुष्क ईथर में क्यों रखा जाता है, तो कारण बेटा ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील है और नमी से क्रिया करके बेटा ये एल्केन बना लेता है। ठीक है ना, तो ये था बच्चों आपका ग्रिग्नॉड अभिकर्मक, इसे याद रखना। आगे चल के बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, इनमें भी हम ग्रिग्नॉड अभिकर्मक को कहीं ना कहीं लाते रहेंगे। चलिए बेटा, तो यहां पर हेलो एल्केन वाला पार्ट हमारा होता है समाप्त। अब चैप्टर का जो पार्ट है अगला वो है हेलोएरीन, जिसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।